नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरखास्तों की जल्द यकसोई की जाए। चीफ सेक्रेटरी की ओहदेदारों को हिदायत। रैयतु बीमा, अराजी रिकॉर्ड्स और आंखों के मुफ्त मायना स्कीम का भी जायजा। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही तेलंगाना मुखालिफ। पार्टी के रियासती कायदीन को गुलामी की आदत, रियासती वज़रा का इल्जाम। बीफ न खाने की बात शुमाल मशरकी रियासतों में जाकर करें। संघ परिवार और बीजेपी कायदीन को बैरिस्टर उवैसी का चैलेंज। चंद्रानगोटे में मुनक्किदा शादी की तकरीब में नीम बरहाना रक्स का एहतमाम करने वाले 9 अफराद बशमूल 3 दिन का दुल्हा गिरफ्तार। और सरखे की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। एलबी नगर सीसीएस और इब्राहिम पट्टनम पुलिस ने भी 2 सारिकों को पकड़ लिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरखास्तों की जल्द यकसोई की हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास में रैयतु बीमा, अराजी रिकॉर्ड्स, आंखों के मुफ्त मायने की स्कीम और दीगर प्रोग्रामों का चीफ सेक्रेटरी ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि दरखास्तों की जल्द से जल्द यकसोई की जाए। उन्होंने आंखों के मुआयने की कंटी वेलगू स्कीम के आगाज के लिए तैयारियों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जिला सतह पर अमले को तरबियत दी जाए और अवाम में शऊर बेदार किया जाए। डॉक्टर्स कम हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएं। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि अब तक 26,38,000 किसानों के नाम रैयतु बीमा स्कीम के तहत इंदराज हुआ है। इस इजलास में महकमे ज़राअत, महकमे सेहत, बीसी वेलफेयर के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 2 अगस्त से ग्राम पंचायतों पर खुसूसी ओहदेदारों का इख्तियार होगा। केसीआर ने कहा कि कानूनी तौर पर मौजूदा पंचायतों को तोसी नहीं दी जा सकती और ना ही सरपंच को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए खुसूसी ओहदेदारों को मुकर्रर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने बताया कि ग्राम पंचायतों के इंतखाबात का अदालत में मुकदमा ज़ेर दौरा है। अदालत का फैसला आते ही इंतखाबात कराए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पंचायतों में तरक्याती काम ठप न हो जाएं, इसके लिए हुकूमत ने खुसूसी ओहदेदार मुकर्रर करने का फैसला किया है। केसीआर ने कहा कि कलेक्टर्स और जिले ओहदेदार भी पंचायतों के मसाइल का जायजा लें और फौरी यकसोई के लिए इक़दामात करें। इस दौरान वज़ीर आला ने बताया है कि 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे काबीना का इजलास मुनक्किद होगा और इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि आंखों के मुफ्त मायने के कैंप्स की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की है। सेक्रेटेरिएट में महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि 15 अगस्त से शुरू होने वाले कंटी वेलगू प्रोग्राम में कोई खामियां नहीं होनी चाहिए। गजवेल से वज़ीर आला इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उनका कहना था कि 799 कैंप्स इस प्रोग्राम में काम करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि वो प्रोग्राम के आगाज से पहले 10 अजला का दौरा करेंगे और प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अवामी नुमाइंदों के साथ भी जायजा इजलास मुनक्किद होगा। और रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस को शुरू से ही गुलामी करने की आदत है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कौमी कांग्रेस के कायदीन सिर्फ आंध्रा के मफादात की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना कायदीन खामोश हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस आंध्रा पार्टी में तब्दील हो चुकी है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने आंध्रा के हक में बात की। रियासती वजीर ने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं।
తెలంగాణ ప్రజల్ని ప్రజలుగా చూడలేదు. తెలంగాణ ఒక ప్రాంతం ఉన్నది ఈ దేశంలో అన్న విషయం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ దాని నూతన అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాని తెలియని పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. నేను ఎందుకంటున్నా ఈ మాట అంటే, ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకుపోయి ఆంధ్రలో కలిపింది కాంగ్రెస్. 69లో ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు వందలాది మందిని కాల్చి ఉద్యమాన్ని అణచివేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 2001లో दूसरी तरफ एक और वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस की नजर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में दोनों पार्टियां अवाम को गुमराह कर रही हैं। उनका कहना था कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी बस यात्रा करके खुद को चैंपियन समझ रही है। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए रियासती वजीर ने कहा कि CWC के इजलास में आंध्रा को खुसूसी दर्जा देने की करारदाद पेश की गई। उनका कहना था कि दोनों पार्टियां मुल्क के लिए खतरा हैं। रियासती वजीर ने कहा कि राहुल गांधी ऐवान पार्लियामेंट में बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे। हमारा हुकूमत यहाँ पर हमारा पार्टी किसको भी सीरियस नहीं लेते। इशू जो आता इशू के लिए बात करते। कोई भी पार्टी है, अभी नेशनल पार्टी से है, रीजनल पार्टी से है, इशू आया बोल के बोलते कोई भी सीरियस लेने का नहीं है, वो लोगों से होने का कुछ भी नहीं है। तो आवाम को बताने का जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। ప్రజలకు చెప్పేటువంటి బాధ్యత మా మీద ఉందని చెప్తున్నాం। दूसरी जानिब टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही तेलंगाना की मुखालिफ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक की कांग्रेस ने मुखालिफत की थी और अब तेलंगाना की तश्कील के बाद भी तरक्की में रुकावट बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आंध्रा से इतनी मोहब्बत है तो फिर जगन मोहन रेड्डी के बन की तायद क्यों नहीं की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के लीडर इंद्रेश कुमार की तरफ से हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए बीफ न खाने से मुताल्लिक़ रिमार्क्स की मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इसका मतलब यही है कि वो मुसलमानों को मारते रहेंगे और मारने वालों को बचाते भी रहेंगे। ये हुजूमी तशद्दुद एक नफरत का इजहार है। जाफरानी तंजीमें ये बताना चाहती हैं कि वो मुसलमानों और दलितों को मारेंगे, उनका वीडियो निकालेंगे और पुलिस उनकी पूरी मदद करेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने चैलेंज किया कि बीफ न खाने की बात शुमाल मशरिकी रियासतों में जाकर करें। कोई क्या खाता है और क्या नहीं खाता ये उसकी अपनी पसंद है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस या संघ परिवार के कारकुनों को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस और अदालत फिर किस लिए है और पार्लियामेंट की अजमत का क्या होगा। ये है कि हम आपको मारते रहेंगे और जो मारने वालों को बचाते रहेंगे, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग एक नफरत का इजहार है और ये बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी मुसलमानों को, दलितों को मारेगी, उसका वीडियो निकालेगी और सरकार और पुलिस पूरा उनकी मदद करेगी। ये क्या बात है? जाकर नॉर्थ ईस्ट में कहें कोई क्या खाता है नहीं खाता है वो उसकी जिम्मेदारी है। प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें, इतने जाहिल मत बनिए। कोई मेरी जिंदगी में क्या करता हूं कर लें। हाँ, कानून का अगर वायलेशन हो रहा है तो अलग बात है, और वायलेशन हो भी रहा है तो किसी बीजेपी, आरएसएस के वर्कर या संघ परिवार के वर्कर को राइट नहीं है किसी की जान लेने जाकर। पुलिस किस लिए है फिर? कोर्ट किस लिए? फिर तो अनार्की हो जाएगी। अनार्की कर पैदा कर दीजिए फिर आपकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, तो फिर मुल्क बचेगा क्या? इस इमारत की अजमत का क्या होगा फिर? वजीर बल्दी नजमानस KT रामाराव ने 42 साल के हो गए हैं। उनकी सालगिरह के मौके पर रियासत भर में हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए गए। बंजारा हिल्स में वजीर इमारात और शवारे टी नागेश्वर राव और मेयर बी रामोहन के अलावा दीगर ने बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़ और अरकान कौंसल ने कौंसल के अहाते में KTR की सालगिरह के मौके पर केक काटा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने TRS LP में अरकान असम्बली के साथ मिलकर केक काटा। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर TRS कायदीन ने केक काट कर KTR की सालगिरह मनाई।
रियासती वजीर KTR ने पहले ही हिदायत दी थी कि वो केक और गुलदस्ते और इश्तहारात पर रकम खर्च न करें, इस रकम को CM रिलीफ फंड में जमा करें, लेकिन खुशामद पसंदी के सामने हिदायत को नजरअंदाज कर दिया गया। तेलंगाना कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने खुशामद पसंदी की तो हद ही कर दी। उन्होंने अपने दस्तूरी ओहदे का ख्याल के बगैर कौंसिल में बहसीत सदर एक वजीर की सालगिरह तकरीब मुनक्किद करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर M रवि ने कहा कि रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी और T श्रीनिवास यादव को भूलने की आदत है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत की थी, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया। क्या इस बात से जगदीश्वर रेड्डी वाकिफ नहीं है? उनका कहना था कि T श्रीनिवास यादव तो शुरू से ही तेलंगाना के मुखालिफ थे, इसलिए उन्हें यह नजर नहीं आया। उन्होंने सवाल किया कि रियासत को खुसूसी दर्जा ज़्यादा अहमियत है या फिर रियासत तश्कील देना। इसका बखूबी जायजा लेने के बाद ही तेलंगाना तश्कील दिया गया। M रवि ने कहा कि वज़रा अपने होश में नहीं है, इसलिए कांग्रेस को आंध्रा की पार्टी कह रहे हैं। उनका कहना था कि कविता पार्लियामेंट में आंध्रा के हक में बात कर सकती हैं, तो कांग्रेस CWC के इजलास में करारदाद पेश करने पर क्यों एतराज किया जा रहा है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि उर्दू ऑफिसर्स के तकर्रुरात में कवायद की खिलाफ वर्जी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तकर्रुरात के दौरान तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि SC/ST की जायदादों पर दीगर के तकर्रुरात किए गए हैं और इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने कहा कि दस्तूर की दफ़ा 81-82 के तहत किसी को भी इख्तियार नहीं कि वो SC/ST जायदादों पर किसी का तकर्रुर करें, सिर्फ लोकसभा को इख्तियार है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट के वकला ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वकला ने वज़ीर आला आंध्र प्रदेश पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से साज़बाज़ करते हुए रियासत के अवाम को गुमराह किया है। वकला ने बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों से YSR कांग्रेस पार्टी इसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उससे रुकवा दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि हालिया नो कॉन्फिडेंस मोशन की नाकामी में भी चंद्रबाबू नायडू का ही हाथ है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने GHMC के जोनल कमिश्नर रवि किरण के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर ईद उल अज़हा के इंतजामात, हल्क़े मलकपेट के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स, ईदगाहों के कामों की तकमील व खुसूसी इंतजामात के अलावा बारिश के दौरान नालों की सफाई और स्ट्रीट लाइट्स के मौज़ूआत पर बात की गई। इजलास में महकमा बलदिया के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। रुकन असम्बली मलकपेट ने ज़ेर इल्तिवा कामों की फौरी तकमील की हिदायत दी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने पीने के पानी और ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। वो महकमे आबरसानी के डिवीजन 3 और 4 के जनरल मैनेजर्स पर बरहम हो गए, क्योंकि उन्होंने आबरसानी के मंजूरा कामों को ताहाल शुरू नहीं किया। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। GHMC की जानिब से हबीबनगर के इलाके अफजल सागर में नाले की कुशागी के लिए इनेदामी कार्रवाई शुरू की गई। इस सिलसिले में बलदिया के हुक्काम ने नाले के अतराफ अकनाफ के मकानों को 2.8 मीटर मुनद्दम किया। बलदिया की तरफ से मकान के मालिकीन को चेक जारी करने के बाद ही इनेदामी कार्रवाई शुरू की गई है। CPI की तरफ से लंगर हाउस तहसीलदार ऑफिस के पास धरना दिया गया। एहतजाजी कारकुन डबल बेडरूम मकानात की फौरी फराहमी का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि मुस्तकीन से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। हुक्मरान जमात के हामियों को ही मकानात दिए जा रहे हैं। एहतजाजी कारकुनों ने हुकूमत पर मुस्तहक अफराद के साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की 43वीं बरसी के ज़िमन में हाई स्कूल व जूनियर कॉलेजेस के तलबा के लिए मजलिस की तरफ से तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। कन्वीनर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग रुकन बलदिया ने बताया कि लड़कों में सेंट्रल पब्लिक स्कूल की अली हुजैवेरी अहमद फारूक को गोल्ड, प्रोग्रेस स्कूल के अहमद बशीर खान को सिल्वर और ओवैसी स्कूल नशीमन नगर के मुश्ताकुद्दीन को इनाम सुवम हासिल हुआ। जजेस के फ़राइज़ रुकन हज कमेटी अबू तलहा अमजद, वजाहत अली खां साबिक़ रुकन बलदिया और अतहर फारूकीन अंजाम दिए।
मजलिसी अराकीन असम्बली व जिम्मेदारान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लड़कियों के मुकाबलों में प्रोग्रेस स्कूल की नुसरत अंजुम ने गोल्ड, स्टैंडर्ड स्कूल की अरफा कैसर ने सिल्वर और गौतम स्कूल की निदा फातिमा ने इनाम सुवम हासिल किया। जजेस के फराइज यास्मीन सुल्ताना, साबिक रुकन बलदिया मलिका बेगम, रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर फातिमा तबस्सुम ने अंजाम दिए। रुकन बलदिया व कन्वीनर आयशा रुबीना ने निगरानी की। मुकाबलों में इनामात हासिल करने वाले तलबा ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने तलबा को मुबारकबाद दी। मंदोल संगारेड्डी के एससी अकामती स्कूल की एक तालिबा फौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक 5वीं जमात की तालिबा पवित्रा की हॉस्टल में तबीयत खराब हो गई। स्कूल के इंतजामिया ने पवित्रा के वालदैन को इसकी खबर की। मुतासर लड़की के वालदैन ने स्कूल पहुंचकर उसे संगारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। सर्कल इंस्पेक्टर अंदोल पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़िया के वालदैन अगर इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं तो पुलिस तहकीकात करेगी। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के करीब स्पंज से लदी एक लारी के बरकी खंबे को टक्कर देने से लारी को आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक लारी ड्राइवर ने स्पंज के गोदाम के करीब लारी पार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बरकी खंबे को टक्कर दे दी। इसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से लारी को आग लग गई और लारी पर लदा सारा स्पंज का स्टॉक जलकर खाकेसर हो गया। इस वाक़े में लारी भी जज़वी तौर से झुलस गई। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा स्पंज जल चुका था। बहादुरपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सीसीएस एलबी नगर और इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस ने मीडिया को बताया कि राजू, बाला चंद्रुडू और शरीफ ने एक गाड़ी से 19 लाख रुपए नकद रकम का सरखा किया था। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने राजू और शरीफ को गिरफ्तार किया है, जबकि बाला चंद्रुडू मफरूर बताया गया है। पुलिस ने मज़कूरा सारिकों के कब्जे से 17,76,000 रुपए की रकम जब्त कर दी है। दूसरी तरफ रच्चाकुंडा पुलिस ने कुतुब के सरके की वारदात में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि निकेतन नामी शख्स ने नरसिम्हा रेड्डी से गोदाम किराए पर हासिल किया था। निकेतन 14 महीनों से किराया अदा नहीं कर पा रहा था। किराएदार 7 लाख रुपए अदा कर रहे थे। मकानदार नरसिम्हा रेड्डी किराए की अदायगी के लिए मुसलसल इसरार कर रहा था, लेकिन निकेतन किराया अदा करने से कासिर था। किराए की अदामदायगी पर नरसिम्हा रेड्डी ने अपने बेटे के हमरा गोदाम का खुफल तोड़कर तकरीबन 3 करोड़ 24 लाख रुपए की किताबों का सरखा कर लिया। इस सरखे में रजीउद्दीन भी मुलविस था, जिसने मसरूखा किताब आदिनाथ बुक सेलर्स को फरोख्त करती थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने नरसिम्हा रेड्डी, उसके बेटे श्रीनिवास रेड्डी, रजी और धामजी को गिरफ्तार किया है। इन अफराद के कब्जे से मसरूखा कुतुब भी जब्त कर ली गई हैं। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने एतराफ़ किया है कि बंडलागोड़े के नूरी फंक्शन हॉल में 21 जुलाई की शब होने वाली अखलाक सोज हरकतों और जश्न के नाम पर बेहयाई के मज़ाहरे की पुलिस को बरवक्त इत्तला न मिल सकी। इसी बिना पर आला पुलिस अहदेदारों ने चंद्रनगोटे के नाइट ड्यूटी सब इंस्पेक्टर और ब्लू कोर्ट्स को मुनासिब इंटेलिजेंस इत्तलात न हासिल करने पर चार्ज में मोड़ दिया गया है। डीसीपी ने अपने दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन के दुल्हे के बशमूल 9 मुलजमीन को पेश करते हुए बताया कि 21 जुलाई की रात बाजा म्यूजिक की इत्तला पर चंदनगोट्टा पुलिस वहां पहुंची और म्यूजिक सिस्टम को रुकवा दिया, लेकिन दावत में मेहमानान खुसूसी और खवातीन की रवानगी के बाद तकरीबन 1:30 बजे शब नाचने वालियों को बुलवाया गया और कम म्यूजिक लगवाकर महदूद अफराद नौजवानों की मौजूदगी में बेहयाई का मुजाहरा किया गया। डीसीपी ने बताया कि वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस को इत्तला मिली, जिसकी बिना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्हें नाकाबिले जमानत दफात लगाकर अदालती तहवील में भेजा जा रहा है। डीसीपी ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान याहया बिन सलाम बाहमद, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बाहमद, रशियन रमेश बाबू, मोहम्मद हामिद, जोगी, वेंकटेश, वसीमुद्दीन, फिरासत अली, जहरुद्दीन और अमजद शामिल हैं। वाज़ेह है कि वायरल होने वाले वीडियो में नौजवानों की कसीर तादाद देखी गई, लेकिन डीसीपी इसे महदूद कह रहे हैं। ताहम उन्होंने ये तयक़ुन भी दिया कि शहर की तहजीब को मुतासिर करने वाले ऐसे प्रोग्रामों की दोबारा इजाज़त नहीं दी जाएगी।
हैदराबाद सिटी पुलिस में ये तीसरा इंसिडेंट है मैरिज का निकाह रूप से पुलिस को एरिया को बदनाम लाया। कुछ लोग ऐसा जामिया निकाल के वो थ्रोट कट करके मौत हो गया। कुछ लोग वो हथियार से बंदूक से ऊपर फायर करता। अभी ये बेली डांस अपसिनी डांस ये हैदराबाद का कल्चर नहीं है। इवन डीजे और कोई बेबी डांस भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा डांस भी नहीं अलाउ कर रहे हैं। पूरा रिलीजियस एल्डर्स लीडर्स कुछ आर्डर्स भी दे दिया क्या क्या करना और रिलीजन में क्या होता है, लेकिन इसका वायलेशन में ये लोग ऐसा बुरा काम कर रहा है। वो रशियन गर्ल्स 6 मुंबई से 4 दिल्ली से 10 लोगों को बुला के पूरा नाचना गाना बजाना। पता नहीं अगर कुछ ही हो जाएगा तो उन लोगों के कोई असल्ट करेगा तो कितने नाम बदनाम हो जाता। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट डांस प्रोग्राम इन द साउथ जोन। हम बहुत सीरियस ले लिया। बहुत लोग हमको फोन कर रहे हैं, औरत लोग भी सिस्टर्स बहनों को ऐसा अलाउ नहीं करना, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना। अगर ये हमारा लोग ही अच्छा नहीं है, वो थोड़ा पेट के लिए 8,000 10,000 के आया उनके ऊपर असल्ट हो जाएगा तो कोई मुजरिमीन लोग कोई रेप करेगा तो वो स्टेट को हैदराबाद को कितने बुरा नाम आता, कंट्री को कितने बुरा नाम आता। तो इसीलिए हम सख्ती से जाए। वो 188 294 के साथ 370 नॉन अवेलेबल सेक्शन भी डाल दिया। वो बिल्कुल कम से कम 3-4 दिन वो जेल में रहेगा दूल्हे के साथ। वहाँ खुशी बांटना है, वो खुशी बांटता है गम बांटता है पता नहीं। चिंतलमेट के एक मकान में 25 तोले के तिलाई जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान के अलावा दूसरी अशिया व नगद रकम का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि वो एक तकरीब में शिरकत के लिए अपने अफराद खाना के साथ हफ्ते की दोपहर के औकात में रायचूर गए थे। पीर के दिन उनके पड़ोसियों ने फ़ोन पर इतला दी कि उनके मकान में सरखा हुआ है। उनका कहना था कि सारिकों ने अलमारी से 25 तोले के तिलाई जेवरात, DVD प्लेयर, कैमरे के अलावा कीमती साड़ियाँ और नगद रकम तकरीबन 3,000 रुपये का सरखा किया। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से कॉलेज के तलबा के लिए ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार और एडिशनल DCP बाबू राव के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। बदरुका कॉलेज काचीगुड़े में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ट्रैफिक कवायद और कवानीन पर अमल करने के लिए कहा गया। अंजनी कुमार ने अपने खिताब में कहा कि ऑनलाइन लाइसेंस बनाने के लिए जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के नुकसानात पर रोशनी डालते हुए मुख्तलिफ हादसात का भी जिक्र किया। पहाड़ी शरीफ के इलाके में खुदकुशी करने वाले खातून फौत हो गई। सब इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ पुलिस पूरी जगन्नाथ ने मीडिया को बताया कि 75 साला भारतम्मा मंगल के दिन इलाज के दौरान फौत हो गई। वो अपने शौहर की मौत के बाद से नीम पागल हो गई थी। उसने 22 जुलाई को शाम के औकात में अपने आप को जला लिया। मुतवफ़िया का फर्जंद जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां ने खुदसोजी कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के दरखास्तों की जल्द यकसुई की जाए, चीफ सेक्रेटरी की ओहदेदारों को हिदायत। रायतु बीमा, अराजी रिकॉर्ड्स और आंखों के मुफ्त मायना स्कीम का भी जायजा। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही तेलंगाना मुखालिफ, पार्टी के रियासती कायदीन को गुलामी की आदत, रियासती वज़रा का इल्जाम। बीफ न खाने की बात शुमाल मशरकी रियासतों में जाकर करें, संघ परिवार और बीजेपी कायदीन को बैरिस्टर ओवैसी का चैलेंज। चंद्रानगुट्टे में मुनक्किदा शादी की तकरीब में नीम बरहाना रक्स का एहतमाम करने वाले 9 अफराद बशमूल 3 दिन का दुल्हा गिरफ्तार। और सरके की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। एलबी नगर CCS और इब्राहिम पट्टनम पुलिस ने भी 2 सारिकों को पकड़ लिया।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।